वेलकम बैक स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेक्चर ऑफ लेजर हमने किया है हाउ टू मेक द पर्सनल अकाउंट। अभी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। फॉर्मेट वही है बट आपको पता है न्यूमेरिकल में तो जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है, तो हम इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। वी आर कंटिन्यूइंग विद द पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. From the information given below, question number 4 we are doing. From the information given below, prepare the account of Mr. Small as it would appear in the books of Mr. Big. आपने बिग की बुक्स बनानी है, स्मॉल का अकाउंट बनाना है। मतलब इन द बुक्स ऑफ बसंत मोमोज अकाउंट या मोमो सेंटर जो मैंने बताया था, काकू और राजू वटेवर। इस केस में इन द बुक्स ऑफ बिग, बिग के हिसाब से सोचना है, स्मॉल का अकाउंट बनाना है। बिग फर्म है, स्मॉल लेजर है। आगे पूछे व्हाट डज दिस बैलेंस ऑफ द अकाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ मीन। साल खत्म होने पर जो बैलेंस आ रहा है उसका क्या मतलब है, व्हाट डज दैट मीन। Let's proceed. In the books of fourth question we are doing. In the books of Mr. Big, Mr. Small's account, date, particulars, journal folio, amount, date, particulars, journal folio, amount. The right hand side is known as the credit and the left hand side is known as the debit. And here is the working note. What is working note? Journal. उन्होंने कौन सा आपसे जर्नल पूछा है? उन्होंने सिर्फ अकाउंट ही बोला है, तो जर्नल रफ में। डेबिट बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, डेबिट बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू आएगा कि बाय, डेबिट लिखा तो इस तरफ 1 मार्च 14 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000। सेवेंथ मार्च मिस्टर स्मॉल, पता लग, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, देयर इज नो जर्नल एंट्री, ये ओपनिंग एंट्री में जाता है। याद है हमने जो ओपनिंग एंट्री की थी, एसेट्स टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। आई रिपीट, एसेट्स टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। तो ये ओपनिंग एंट्री है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एसेट है ये। मिस्टर स्मॉल मेड क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम मिस्टर बिग। स्मॉल ने हमारे से गुड्स खरीदे, हम बिग हैं, हमारे हिसाब से सोचना है। स्मॉल ने हमारे से गुड्स खरीदे, ध्यान दीजिए, स्मॉल ने हमारे से गुड्स खरीदे मतलब हमने गुड्स बेचे। हम अपने हिसाब से सोचेंगे, हमने गुड्स बेचे तो एंट्री बनेगी स्मॉल टू सेल्स 1500। यही एंट्री बनेगी, स्मॉल टू सेल्स। अब हम देखेंगे हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं। हम बना रहे हैं स्मॉल अकाउंट। स्मॉल डेबिट है, स्मॉल डेबिट है। किसने डेबिट किया? सेल्स ने। टू सेल्स अकाउंट 1500 7th मार्च को।
सो स्मॉल डेबिट है, डेबिट किया सेल्स ने 1500 से। मिस्टर स्मॉल रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, स्मॉल ने गुड्स वापस कर दिए, स्मॉल ने गुड्स वापस कर दिए तो एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न टू स्मॉल, सेल्स रिटर्न टू स्मॉल 150। स्मॉल क्रेडिट है, हम स्मॉल का अकाउंट बना रहे हैं ना, स्मॉल क्रेडिट है। स्मॉल कितनी क्रेडिट है? 150 से। स्मॉल को किसने क्रेडिट किया? सेल्स रिटर्न ने। कब किया? 12 मार्च को। बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 150। Mr. Small paid on account. Mr. Small paid on account. What does that mean? Small ने हमें पैसे दे दिए। Mr. Small paid on account means Small ने हमें पैसे दे दिए। On account का मतलब ये नहीं कि बैंक में पैसे दे दिए। On account का ये मतलब नहीं है कि बैंक में पैसे दे दिए। It just mean Small ने हमें पैसे दे दिए। What is the entry? Cash to Small. उसने कहा मेरे खाते में एडजस्ट कर लो। आजकल तो ऐप्स आ गई हैं, खाता बुक इज द ऐप। खाता बुक, आप खाता बना सकते हैं ऐसे। दिस इज इन हिंदी वी से इट खाता, इन इंग्लिश वी से इट अकाउंट, इन अकाउंट्स लैंग्वेज वी से इट लेजर। कैश टू स्मॉल, स्मॉल ने पैसे दे दिए, स्मॉल क्रेडिट है। स्मॉल ने पैसे दे दिए, स्मॉल क्रेडिट है। किसने क्रेडिट किया? कैश ने। 15 मार्च बाय कैश अकाउंट 3000। March, Mr. Small repaired the roof of Mr. Big premises and agreed to adjust to value the work of his account. मैंने मिस्टर स्मॉल से पैसे लेने थे, ध्यान देना, मैंने मिस्टर स्मॉल से पैसे लेने थे। मेरी बिल्डिंग की छत में कोई प्रॉब्लम आ गई, लीकेज की इशू आ गया, वट एवर द इशू इज। स्मॉल को मैंने फ़ोन किया, मिस्त्री भेज दे, मजदूर भेज दे, सीमेंट भेज दे, बजरी भेज दे, वट एवर उसका काम होगा इस चीज़ का, ध्यान दीजिएगा। स्मॉल का बिजनेस होगा सीमेंट का। मैंने उससे 530 रुपये का सीमेंट मंगवा लिया या मजदूर मंगवा लिया, लेबर मंगवा लिया, जिसकी दिहाड़ी 530 रुपये बनती है। जब मैं पैसे देने लगा, मैं बिग हूँ, मैं पैसे देने लगा, स्मॉल कहता पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, एडजस्ट कर लो, मैं अपने आप दे देता हूँ। ऐसा होता है बिजनेस में। पढ़िए, मिस्टर स्मॉल रिपेयर्ड द रूफ ऑफ मिस्टर बिग, दैट पर्सन रिपेयर्ड द रूफ ऑफ माई बिल्डिंग एंड अग्रीड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ दिस वर्क ऑन हिज अकाउंट 530। अगर मैं रिपेयर्स करता तो मैं एंट्री क्या डालता? रिपेयर्स टू कैश, यही एंट्री बनती। अगर मैं रिपेयर्स करता और पेमेंट करता, अगर मैं रिपेयर्स करा के पेमेंट करता तो एंट्री बनती रिपेयर्स टू कैश, यस और नो। बट नाउ रिपेयर्स तो हुई है, मेरी बिल्डिंग में रिपेयर्स हुई हैं, पर खर्चा तो हुआ है, पर खर्चा मैंने नहीं किया, कैश नहीं गया। किसने पे किया? स्मॉल ने। रिपेयर्स टू स्मॉल। वैसे जनरल एंट्री बनती है रिपेयर्स टू कैश, हम डालेंगे रिपेयर्स टू स्मॉल। क्यों? इसको मैं ऐसे समझाता हूं। देखिए, हम ये मानेंगे स्मॉल ने हमें पैसे दिए, स्मॉल ने मुझे पैसे दिए और वही पैसे मैंने रिपेयर्स में ही कर दिए यूज। स्मॉल ने मुझे 530 रुपए दिए, समझिए, स्मॉल ने मुझे 530 रुपीज दिए और वही 530 रुपीज मैंने रिपेयर्स पे खर्च कर दिए। स्मॉल ने मुझे 530 रुपीज दिए, वही 530 रुपीज मैंने रिपेयर्स में खर्च कर दिए।
कूल। कैश से कैश कट गया, क्योंकि ना ही कैश आया है ना ही कैश गया है, तो एंट्री बनेगी रिपेयर्स टू स्मॉल। रिपेयर्स टू स्मॉल, रिपेयर्स तो हुई हैं पर कैश हमने नहीं, स्मॉल ने दे दिया। सो रिपेयर्स अकाउंट में जाएगा टू स्मॉल, रिपेयर्स अकाउंट में जाएगा टू स्मॉल, और स्मॉल अकाउंट में आ जाएगा बाय रिपेयर्स। कौन सी डेट को रिपेयर्स की हैं? 30 मार्च को। बाय रिपेयर्स अकाउंट 530। लेजर कंप्लीट हो चुका है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पोस्टिंग। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पोस्टिंग। आई एम डन। व्हाट इज सेकेंड स्टेप? टोटलिंग। समेशन ऑफ डेबिट। दिस इज ऑल रफ, ये सब रफ है। फेयर सिर्फ ये पेपर में सिर्फ ये बनना चाहिए, और रफ वर्क है। डेबिट साइड टोटल, समेशन ऑफ डेबिट इज 3000 प्लस 1500, 4500। इज इट विजिबल? गुड। एंड समेशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट साइड का टोटल है 150 प्लस 3000 प्लस 530, दैट अमाउंट्स टू 3680। डेबिट साइड इज 4500, क्रेडिट साइड इज 3680। डिफरेंस, इनका डिफरेंस रहेगा 4500 माइनस 3680, 820। शॉर्टर साइड क्रेडिट। 31 मार्च जब एक्चुअल में बुक्स भी क्लोज होती हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन 820, टोटलिंग के बाद बैलेंसिंग 4500। डबल लाइन लगाने का मतलब है अकाउंट क्लोज हो गया। अब यही कैरी डाउन बन जाएगा ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 820। व्हाट डज इट मीन? बी पार्ट में उन्होंने पूछा है व्हाट डज द बैलेंस ऑफ द अकाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ मीन? साल खत्म होने पर, महीना खत्म होने पर इस बैलेंस का क्या मतलब है? कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? रियल, पर्सनल के नॉमिनल? पर्सनल। पर्सनल में डेबिट का मतलब पैसा लेना है, डेटर। क्रेडिट का मतलब पैसा देना है, क्रेडिटर। डेबिट मतलब एसेट, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी पर्सनल अकाउंट में। राइट डाउन बी पार्ट का आंसर, राइट डाउन बी पार्ट का आंसर। द बैलेंस ऑफ द अकाउंट, द बैलेंस ऑफ मिस्टर स्मॉल अकाउंट, द बैलेंस ऑफ मिस्टर स्मॉल अपोस्ट्रोफी एस, द बैलेंस ऑफ मिस्टर स्मॉल अपोस्ट्रोफी एस स्मॉल्स अकाउंट is rupee 1820 debit, is rupee 820 debit, full stop. It means that, full stop के बाद, it means that Mr. Small is the debtor, Mr. Small is the debtor, ब्रैकेट में एसेट, मिस्टर स्मॉल इज द डेटर, ब्रैकेट में एसेट, फॉर मिस्टर बिग। मिस्टर स्मॉल इज द डेटर फॉर मिस्टर बिग, फुल स्टॉप। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये होता कि स्मॉल की बुक्स बनाइए, बिग अकाउंट बनाइए, स्मॉल की बुक्स बनाइए, बिग अकाउंट बनाइए, तो सारी एंट्रीज रिवर्स हो जाती। मैंने आपको गुड्स बेचे तो आपने गुड्स खरीदे,
मैंने आपको पैसे दिए तो आपने पैसे रिसीव किए, और एग्जैक्टली यही बैलेंस क्रेडिट साइड आ जाता 820, क्योंकि बिग ने स्मॉल से पैसे लेने हैं तो स्मॉल ने बिग को पैसे देने हैं। स्मॉल बिग के लिए डेटर है तो बिग स्मॉल के लिए क्रेडिटर हो जाएगा। ऐसे ही इनकम टैक्स की रेट पड़ती है, वो बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। मैं अपनी बैलेंस शीट में शो करता हूँ कि मैंने राम से 10,000 लेने हैं, तो वो राम की बैलेंस शीट में चेक कर देंगे क्या एक्चुअल में उन्होंने गौरव को 10,000 देने हैं, और वहाँ से वो चेक कर लेंगे। चलिए 10,000 तो बहुत छोटी अमाउंट है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपेयर कप्तीज अकाउंट। कप्ती का अकाउंट बनाना है, छोटा सा क्वेश्चन है, 4 एंट्रीज हैं सिर्फ। मेक द फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ ज़रूरी नहीं, हमें पता ही नहीं, क्योंकि इन द बुक्स ऑफ पहले जर्नल होता है फिर सारे लेजर होते हैं, हमें तो सिर्फ कप्ती अकाउंट बोला गया बनाने के लिए। सो मेक द फॉर्मेट कप्तीज अकाउंट, डेट, particulars, journal folio, amount, date, particulars, journal folio, amount. This is the credit side and this is the debit side. Working note, you know what is working note? Working note is journal, जो चीज़ पूछी नहीं है बट हमें ज़रूरी है, आप माइंड में भी डाल सकते हैं। जर्नल इन योर माइंड, लेजर ऑन द पेपर, that is also cool, that is also okay, but I am posting it being a teacher. सोल्ड गुड्स टू कप्ती 10,500, 3 जनवरी को कप्ती को गुड्स बेचे, 3 जनवरी ईयर मेंशन नहीं है, कप्ती को गुड्स बेचे। एंट्री बनेगी कप्ती टू सेल्स। एंट्री वुड बी कप्ती टू सेल्स। कप्ती डेबिट है और डेबिट किया सेल्स ने, कप्ती डेबिट है, डेबिट किया सेल्स ने। 3 जनवरी टू सेल्स अकाउंट 10,500, कप्ती डेबिट है, डेबिट किया सेल्स ने। ही रिटर्न गुड्स, उसने गुड्स वापस कर दिए। एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न टू कप्ती, कप्ती ने गुड्स वापस किए। एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न टू कप्ती 500। कप्ती क्रेडिट है, कप्ती क्रेडिट है, क्रेडिट किया सेल्स रिटर्न ने 14 जनवरी को बाय सेल्स रिटर्न 500। चेक रिसीव फ्रॉम कप्ती 10,000, कप्ती से चेक रिसीव किया। व्हाट इज द एंट्री? बैंक टू कप्ती। 10,000 ही तो लेने थे, यहाँ तो सीधा देख के पता लग रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में पता थोड़ा चलेगा। 10,500 के गुड्स बेचे, 500 के उसने गुड्स वापस कर दिए। 10,500 के हमने गुड्स बेचे, ध्यान देना, 10,500 के हमने गुड्स बेचे, 500 के उसने गुड्स वापस कर दिए, तो हमने कप्ती से लेने 10,000, और वही 10,000 का उसने मुझे चेक दे दिया। बैंक टू कप्ती, कप्ती क्रेडिट है, बाय बैंक,
कप्ती क्रेडिट है बाय बैंक, किया क्रेडिट बैंक ने, अमाउंट थी 10,000, डेट थी 23 जनवरी। चेक डिसऑनर्ड, कप्ती का चेक डिसऑनर हो गया, एंट्री बनेगी कप्ती टू बैंक। चेक डिसऑनर हो गया, एंट्री बनेगी कप्ती टू बैंक। एंट्री रिवर्स हो जाती है ना, बैंक में आया टू कप्ती, कप्ती में आएगा टू बैंक, बैंक में आया टू कप्ती, कप्ती में आएगा टू बैंक, टू बैंक, चेक डिसऑनर्ड। लास्ट एंट्री, Kapti was declared insolvent and a dividend of 60 paisa in a rupee received from his estate. कप्ती का दिवाला निकल गया, कप्ती दिवालिया हो गई, लड़की या लड़का, वट एवर द रीजन इज, आई हैव नो आइडिया, जो होगा उस हिसाब से, वट एवर द केस में बी, नॉट द रीजन इज, वट एवर द केस में बी, कप्ती का दिवालिया निकल गया और वो सिर्फ 60 पैसा ही दे पा रही है या दे पा रहा है। तो एंट्री बनेगी कैश बैड डेट्स टू कप्ती, कैश बैड डेट्स टू कप्ती। कप्ती के सामने जितने पैसे कप्ती से लेने थे, कप्ती से लेने थे 10,000, निकल गया उसका दिवालिया, वो दे पा रहा है 60 पैसा, 60 पैसा, 60 पैसा मतलब 60%, 1 रुपये में 60 पैसा, 10 रुपये में 6 रुपया, 100 रुपये में 60 रुपया, 1000 में 600 रुपया, 10,000 में 6,000 रुपया। 60 paisa in a rupee is basically 60%. I repeat, 60 paisa in a rupee is basically 60%. So कप्ती के सामने जितना पैसा कप्ती से लेना था, कैश के सामने 10,000 का 60%, कितना पैसा लिया कप्ती से? 6,000। 10,000 में से 6,000 आ गया तो कितना लॉस हुआ? 4,000। मैंने कप्ती से 10,000 लेना था, वो कहता भाई दिवालिया निकल गया, मैं दे ही नहीं सकता। नाउ व्हाट आई विल डू, आई कैन डू नथिंग। तो 6,000 आ गया कैश में, 4,000 हो गए बैड डेट्स। अब इसकी पोस्टिंग करेंगे। इट्स अ कंपाउंड एंट्री, इट्स अ कंपाउंड एंट्री। इसके दो पार्ट कर लेते हैं। कैश टू कप्ती, बैड डेट्स टू कप्ती। 6,000 4,000 रफी है, समझना ही है। कैश टू कप्ती बाय कप्ती 30 Jan, बाय कप्ती, सॉरी बाय कैश, कप्ती क्रेडिट है, बाय कैश। बैड डेट्स टू कप्ती, बैड डेट्स टू कप्ती, कप्ती क्रेडिट है, किसने क्रेडिट किया? बैड डेट्स ने, बाय बैड डेट्स। सो कप्ती क्रेडिट है, किसने क्रेडिट किया? कैश ने और बैड डेट्स ने। और अब आपको पता है कि अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं, यू नो हाउ टू क्लोज द अकाउंट। डेबिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल है 20,500, दैट इज अगेन रफ। क्रेडिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल है 20,500। डिफरेंस नील। स्टेप 1 पोस्टिंग, स्टेप 1 पोस्टिंग, आई एम डन। स्टेप 2 बैलेंसिंग, आई एम डन। स्टेप 3 टोटलिंग, टोटलिंग के बाद बैलेंसिंग, सॉरी। 20,500 20,500। इट्स अ सेल्फ बैलेंस्ड अकाउंट, इट इज अ सेल्फ बैलेंस्ड अकाउंट। मतलब ना तो कप्ती को पैसे देने हैं, ना कप्ती से पैसे लेने हैं, ना ही कप्ती डेटर है, ना ही कप्ती क्रेडिटर है। इट इज अ सेल्फ बैलेंस्ड अकाउंट। नीचे नोट दीजिए, नोट दीजिए। एज द बैलेंस ऑफ द अकाउंट is nil,
as the balance of the account is nil, comma, it is a self balanced account. ये एक सेल्फ बैलेंस्ड अकाउंट है, अपने आप ही बैलेंस कर हो गया, करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फुल स्टॉप. Thus Kapti is neither asset nor liability. Kapti is neither asset nor liability, and hence will not be shown in the balance sheet. कप्ती ना ही डेटर है ना ही क्रेडिटर. आई रिपीट, कप्ती ना ही डेटर है ना ही क्रेडिटर, इसीलिए कप्ती को बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे. लेट्स प्रोसीड विथ क्वेश्चन नंबर 16th. लेट्स प्रोसीड विथ क्वेश्चन नंबर 16th. Journalize and enter the following transactions in the Gitanjali's account and balance the same. Now it is 6 marker question. क्योंकि journalize भी बोल दिया, क्योंकि journalize बोल दिया तो आपको सारी journal entries भी format में बनानी पड़ेंगी और उसको balance भी करना है. So सारी journal entries पर सारा ledger नहीं, ledger में सिर्फ गीतांजलि अकाउंट और इसमें GST भी है. कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, अकाउंट वैसे ही बनता है जैसे बनाते हैं. What does this balance mean? और बताइए उस बैलेंस का मतलब क्या है. Make the format in the books of cross cross cross. 16th question we are doing. In the books of cross 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 journal, date, proper format, particulars, लेजर फोलियो, नो, हाँ जर्नल है तो लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट इन रुपीज, फर्स्ट पार्ट, सोल्ड गुड्स टू गीतांजलि, गीतांजलि को गुड्स बेचे. द एंट्री वुड बी गीतांजलि's account debit to sales account to output IGST account, being goods sold on credit. Being goods sold on credit, 20,000 के गुड्स बेचे, सेल्स के सामने 20,000 और 18% GST 3,600, टोटल 23,600. सो 20,000 के गुड्स बेचे, 3,600 का GST, टोटल बन गया 23,600. सेकेंड, आफ्टर वन लाइन, सेकेंड, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गीतांजलि, गीतांजलि से कैश रिसीव किया, कैश टू गीतांजलि बीइंग कैश रिसीव्ड 12,000. थर्ड, सोल्ड गुड्स टू गीतांजलि 36,000, गीतांजलि को फिर से गुड्स बेचे, गीतांजलि's account debit to sales account to output IGST account, being goods sold on credit.
हमने गुड्स बेचे हैं 36,000 के, सेल्स के सामने 36,000, 18% IGST 6480, टोटल 42,480, 36,000 के गुड्स बेचे, 6,480 रुपये का GST लगा और गीतांजलि से लेने हैं 42,480। कंटिन्यू करेंगे फॉर्मेट, स्टिल 2 more एंट्रीज टू गो। फोर्थ, गुड्स रिटर्न्ड बाय गीतांजलि, गीतांजलि ने गुड्स वापस किए, एंट्री बनेगी गीतांजलि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गीतांजलि बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। $10,000 के गुड्स हैं, बट यू नो दैट GST भी कैंसिल करना होता है, यू हैव टू कैंसिल द GST एज वेल। आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू गीतांजलि बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। 10,000 के गुड्स वापस आए हैं, सेल्स रिटर्न में 10,000 के गुड्स वापस आए हैं, सेल्स रिटर्न में 10,000। GST कुछ मेंशन नहीं है तो वही 18%, क्योंकि दोनों के टाइम पे हमने 18% पे ही तो गुड्स बेचे हैं, तो वही GST लगेगा। अगर अलग अलग रेट पे गुड्स बेचते, जैसे ये 12%, ये 18%, ये 12%, ये 18%, तो आपको यहाँ पे मेंशन होता कि कौन से गुड्स वापस आए हैं, वो परसेंटेज उतनी ही लग जाती। सो टोटल बन गया 11,800। फिफ्थ, चेक रिसीट फ्रॉम गीतांजलि 16,000, 16,000 के गुड्स नहीं, 16,000 का चेक रिसीव किया, डिपॉजिटेड इन द बैंक द नेक्स्ट डे। 16,000 का चेक रिसीव किया, बैंक में अगले दिन जमा करवाया, तो एंट्री बनेगी चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू गीतांजलि बीइंग चेक रिसीव्ड। कितने का चेक रिसीव किया? 16,000। सो 16,000 का चेक रिसीव किया हमने, और ये चेक हमने बैंक में जमा करवा दिया। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड बीइंग check deposited into bank। सो 16,000 का चेक रिसीव किया और अगले दिन बैंक में जमा करवाया, नेक्स्ट डे। 6 मार्क का क्वेश्चन इट इज, 3 मार्क जर्नल, 3 मार्क लेजर, और डिपेंड्स टीचर कैसे मार्किंग करते हैं। वी आर डन विद जर्नल, जर्नल कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं कौन सा लेजर अकाउंट बनाना है। गीतांजलि अकाउंट, सेल्स अकाउंट, आउटपुट IGST अकाउंट, कैश अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, चेक्स इन हैंड अकाउंट। से कितने अकाउंट बन सकते हैं? 5-6 एंट्रीज के अंदर देखिए कितने अकाउंट बन सकते हैं। गीतांजलि, सेल्स, आउटपुट IGST, कैश, सेल्स रिटर्न, चेक्स इन हैंड, 6 लेजर अकाउंट्स बन सकते हैं। सोचिए ऐसे 100 एंट्रीज होंगी तो 600 अकाउंट्स बनेंगे। यस, लेट्स मेक गीतांजलि अकाउंट। मेक द फॉर्मेट, गीतांजलि's account, date, particulars, journal folio, amount, that is the debit side,
basically debit side is on the another board, credit side is on the another board. Date, particulars, journal folio and amount, and this is the credit side. So let's proceed with the postings. First entry की posting, गीतांजलि being debited, गीतांजलि डेबिट हो रही है टू सेल्स टू आउटपुट IGST अकाउंट. सेकेंड एंट्री, गीतांजलि क्रेडिट हो रही है, सेकेंड में गीतांजलि क्रेडिट हो रही है बाय कैश. थर्ड एंट्री, गीतांजलि डेबिट हो रही है, थर्ड एंट्री गीतांजलि डेबिट हो रही है टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट. फोर्थ एंट्री, गीतांजलि क्रेडिट हो रही है, फोर्थ में गीतांजलि क्रेडिट हो रही है बाय सेल्स रिटर्न. फिफ्थ में गीतांजलि क्रेडिट हो रही है, फिफ्थ में गीतांजलि क्रेडिट हो रही है. फिफ्थ का बी पार्ट, फिफ्थ की लास्ट एंट्री, फिफ्थ की लास्ट एंट्री में गीतांजलि ना ही डेबिट हो रही है ना ही क्रेडिट हो रही है. फिफ्थ की बी पार्ट में गीतांजलि नहीं है तो गीतांजलि की पोस्टिंग आएगी ही नहीं. सो द फर्स्ट स्टेप फॉर मेकिंग द लेजर, the first step for making the ledger is posting, and we are done with that. The second step is totaling. टोटलिंग वही रफ में डेबिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल बन रहा है 20,000, 3,600, 36,000, 6,480, 66,080. क्रेडिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है 39,800. So the debit side is 66,080, credit side is 39,800. Difference. Difference. 26 to 80. Shorter side, credit. तो क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, BF. बैलेंसिंग फिगर लिखने की जरूरत नहीं होती, BF आपको समझाने के लिए. 26 to 80. नाउ बैलेंसिंग करके टोटल शो कर देंगे 66,080, 66,080. और ये जो ब्रॉड डाउन कैरी डाउन है वो बन जाएगा ब्रॉड डाउन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. $26,280 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 26,280. टोटलिंग के नीचे थोड़ा प्रेजेंटेशन पे वर्क कीजिएगा, टोटलिंग के एक लाइन छोड़ के कर दीजिए. लिखिए
व्हाट डज दिस बैलेंस मीन? इस बैलेंस का क्या मतलब है? राइट डाउन. It means that Gitanjali is the debtor for the firm. Gitanjali is the debtor for the firm, amounting rupee 26 to 80. Amounting rupee 26 to 80. Full stop. It will be shown on the asset side of the balance sheet. It will be shown on the asset side of the balance sheet. That is under the head debtors. That is under the head debtors. Full stop. This is all about personal account. लेक्चर नंबर 3 में हम पर्सनल अकाउंट का एक स्पेशल अकाउंट करेंगे, कैपिटल अकाउंट. वाई इट इज स्पेशल? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है ऑनर को. द ऑनर ऑफ द फर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट नेमिंग कैपिटल अकाउंट. कैसे बनाते हैं? विल डू इट टुमारो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.